हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गणेश, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। गणपति बापा का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स को अब आगे क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप, मैजिशियन। 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी महीना। 9 ऑफ सोर्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, सितंबर महीना। 5 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में है द मून, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं। 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपको कुछ डिसीज़न लेने पड़ेंगे। आपको अपनी लाइफ में कुछ डिसीज़न लेने पड़ेंगे और अगर आप वो डिसीज़न लेने से डर रहे हैं तो डरना बंद कर दीजिए। आप सेल्फ डाउट में जा रहे हैं तो बंद कर दीजिए। कुछ डिसीज़न आपको स्ट्रॉन्ग होकर लेने ही पड़ेंगे, इमोशनल होकर नहीं। तो मून का कार्ड है जो बता रहा है कि अभी भी आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं। अगर इमोशनल होकर, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप है, आप एम्पैथ है, तो आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो सबसे पहले तो आप दूसरों की भलाई का बारे में सोचेंगे कि किसी को हार्म तो नहीं हो रहा आपके डिसीजन से, और उसके बाद आप डिसीज़न लेते हैं। और ऐसे में आप कभी हार्श डिसीज़न नहीं ले पाते, अपने लिए स्ट्रॉन्ग डिसीज़न नहीं ले पाते, क्योंकि आपको कुछ डिसीज़न ऐसे ही लेने पड़ेंगे जो दूसरों को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको लेने पड़ेंगे अपने लिए आपको बाउंड्रीज बनानी होगी विथ क्वीन ऑफ सोर्ड। बहुत आपने दूसरों के लिए कर लिया, अब अपने लिए जीने का टाइम आ चुका है। दूसरों के लिए जीने में आपको सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी मिली, टेंशन मिला, आपके इमोशन की कोई परवाह नहीं की गई, हमेशा आपका दिल तोड़ा गया, बहुत ही आपको वूंड कर दिया, हमेशा आपको डिटेच कर दिया गया, अकेला कर दिया गया। जब भी आपको किसी की ज़रूरत होती है लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। बार बार ये साइकिल रिपीट होती आई है। आप लोगों के लिए करते हैं, आप खुद भी जानते हैं कि अब आपको बंद कर देना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। तो ओवर इमोशनल होना बंद। अब कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे विथ एस ऑफ सोर्ड। आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे विथ व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, लक भी उनका ही साथ देता है जो खुद अपना लक चेंज करने की हिम्मत करता है। तो अब आपको अपना लक चेंज करना है। अब आपको मैजिशियन के पावर में आना है। बहुत हो चुका, लोगों से प्यार की भीख मांगना बहुत हो चुका, लोगों से अफेक्ट होना बहुत हो चुका, लोगों के लिए ओवर इमोशनल होकर सोचना बहुत हो चुका, खुद के बारे में सोचने का टाइम आ चुका है। तो कुछ ऐसे डिसीज़न आपको लेने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, स्ट्रॉन्ग हेडेड बनकर स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने पड़ेंगे, जो शायद हो सकता है दूसरों को थोड़े बहुत हार्म करे, हम इस तरीके से कि दूसरों के एक्सपेक्टेशन तोड़े। ऐसे डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन लेने पड़ेंगे। तो व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से आपको अब अपना लक खुद चेंज करना है। मैजिशियन के कार्ड से अब आपको अपने लिए नई नई अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करनी है।
और इसमें साथ देंगे आपको गणपति बापा। गणपति बापा आपको ये कह रहे हैं कि अब आप जो भी डिसीजन लेंगे विद एस ऑफ स्वॉर्ड, वो चाहे कितना भी दूसरों के लिए हाश हो सकता है, लेकिन उस डिसीजन में गणपति बापा आपका साथ देंगे। ठीक है, गणपति बापा उस डिसीजन के बाद आपके रास्ते के सारे कांटे दूर कर देंगे, ऑब्स्टिकल दूर कर देंगे। तो ईश्वर गणपति बापा पे भरोसा करके आंखें बंद करके कुछ अपने लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लीजिए। अब आपको ये करना चाहिए। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अब ओम नमः शिवाय। कुछ तो न्यू बिगिनिंग करनी है आपको। ट्री ऑफरिंग, लिबरेशन। फ्री कर दीजिए अपने आप को इमोशन से फ्री कर दीजिए। किसी के लिए अपने आप को बाउंड मत करें। आप अपने आप को बाउंड कर रहे हैं इमोशनल होकर कि दूसरे को कुछ हार्म ना हो, दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट ना हो, तो कितना सोच के फूक के कदम रखेंगे आप। इतना सब कुछ सबके बारे में सोचेंगे तो आप कभी कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे अपनी लाइफ में, और लोग डिसीजन ले लेंगे और आप पे थोप देंगे। देखिए एक बात चल रही है आजकल, बहुत मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं कि वक्त आने पर हमें डिसीज़न ले लेने चाहिए। अगर हम वक्त आने पर डिसीज़न नहीं लेते तो लाइफ हमारे लिए खुद डिसीज़न ले लेती है। तो इससे अच्छा है कि लाइफ हम पे डिसीज़न ले, या लाइफ हम पे डिसीज़न थोपे, या दूसरे हम पे डिसीज़न थोपे, हम खुद अपना डिसीज़न ले लें वक्त रहते हैं। तो यही आप पे इस वक्त अप्लाई हो रहा है कि इस वक्त है, डिसीज़न ले लीजिए। अगर इस वक्त आपने डिसीज़न नहीं लिया तो दूसरे लोग अपने डिसीज़न आप पे थोपेंगे, और जो आपके हाईएस्ट गुड में नहीं होंगे। तो इस वक्त आप अपना हाईएस्ट गुड सोच के अपना डिसीजन ले लीजिए। ठीक है, तो अपने आप को फ्री कर दीजिए। अपने आप को इमोशन में इतना बांधने की ज़रूरत नहीं है। ट्रू ऑफरिंग, यहाँ पे पंछी को आज़ाद किया जा रहा है, साथ में लिबरेशन का कार्ड आज़ादी बता रहा है। ट्रू ऑफरिंग टेक्स व्हाट कैन बी एन अनबेरेबल क्रॉस एंड रिटर्न इट टू लव। तो फ्री हो जाए, ठीक है, लव से फ्री हो जाए, लव की फीलिंग से फ्री हो जाए। इस वक्त लव लाइफ को क्विट कर दीजिए। जो आ रहा है वही मैं कहूँगी, लव लाइफ को क्विट कर दीजिए। लिबरेशन, द डाउट्स एंड फियर स्टिल कम्स अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू। तो अभी भी आपको खुद पे डाउट आ रहे हैं। मून का कार्ड है ना, मून का कार्ड है, तो कभी आपको सेल्फ डाउट में फिर से डालेगा। तो इस डाउट से फ्री कर दे अपने आप को, फियर से फ्री हो जाए। फ्यूचर के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप वो डिसीज़न लेते हैं, कुछ हार्श डिसीज़न लेते हैं, और आप सोचते हैं कि तो फिर क्या होगा, आगे क्या होगा, तो ये आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, गणपति बापा खुद आ चुके हैं आपके रास्ते के कांटे दूर करने के लिए, ऑब्स्टेकल हटाने के लिए। तो फिर किस बात का डर। ठीक है, गणपति बापा का जब कार्ड आता है ना, तब हमें तो ईश्वर पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। गणपति बापा जब ऑब्स्टेकल रिमूव करने आ जाते हैं खुद, तो फिर हमें काहे की चिंता। तो अपने आप को लिबरेशन में ले जाए, लिबरेट कर दीजिए, फ्री कर दीजिए अपने आप को, अपनी ही फीलिंग से फ्री कर दीजिए, लव लाइफ से फ्री कर दीजिए अपने आप को। टाइम टू मूव ऑन, बिलीफ, न्यू क्रिएशन, और कुछ नई जर्नी शुरू करें अपनी लाइफ में, जो आपकी इंडिविजुअल जर्नी हो। टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डोंट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। जैसे मैंने कहा, खुद चेंजेस अब आपको अपने लिए खुद क्रिएट करने पड़ेंगे। बस आपको एक स्टेप लेना है, आगे आगे रास्ता नहीं मिलता जाएगा। और एक स्टेप है डिसीज़न लेना। पहले आप एक स्टेप कवर करें और डिसीज़न ले लें, डिसीज़न मेकिंग में आ जाएं। ठीक है, डिसीज़न ले लीजिए कि आपको मूव ऑन होना है, आपके लिए जो डेस्टाइन पाथ है उसे फॉलो करना है। बस एक बार डिसीज़न ले लीजिए और उसके बाद पीछे मुड़े बिना चलते रहें। फिर देखिए, डिज़ायर्ड चेंज विल कम। आप जैसे चेंजेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, वैसे ही चेंजेस आएंगे। तो जैसे मैंने कहा, अब टाइम आ चुका है कि लक को अपनी साइड में लेना है और आपको खुद ये करना है। किस्मत के भरोसे बैठना नहीं है, किस्मत बदलनी है अपने दम पर। बिलीव, हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो एक्ट नाउ। और साथ में ईश्वर तो आपको बाहेंधरी भी दे रहे हैं। ठीक है, आश्वस्त भी कर रहे हैं कि तो वो तो आपके साथ ही है। तो जब ईश्वर का साथ होता है, गणपति बाबा का साथ हो, तो फिर किस बात की चिंता। तो ईश्वर पे फेथ रखें एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज। वो आपकी सारी पेन और डिफिकल्टी गणपति बाबा हर लेंगे। ईश्वर पे बिलीफ रखें, तो अब डरने की ज़रूरत ही नहीं है।
वेनिटी, क्वेश्चन, एक्सपेंशन, डिस्पोंडेंस, बहुत निराश किया है आपको लव लाइफ में या कुछ कोई और रिश्ते में, बहुत डिसपॉइंट हुए हैं आप। वेनिटी का कार्ड आया है। वेनिटी का कार्ड को क्लेरिफाई करती हूँ मैं, ठीक है, इससे करती हूँ। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताइए वेनिटी का कार्ड क्यों आया है, वेनिटी का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ पेंटिकल। आपको ना अपनी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग करने की ज़रूरत है। म्यूज़िक, डांसिंग, फ्रेंड्स के साथ पार्टी, या अपने लुक में चेंज करें, अपना मेकओवर करें पूरी तरीके से। कुछ आपको करने की ज़रूरत है इंटरेस्टिंग अपनी लाइफ में। कुछ ऐसे चेंजेस करने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में और ख़ुद में भी। अपनी ड्रेसिंग सेंस पूरी चेंज कर दीजिए, अपने मेकओवर कर दीजिए पूरी तरीके से। कुछ ऐसा करें जो आज तक किया नहीं है, करने का मन था लेकिन कर नहीं सके, ऐसा कुछ करें, या नई हॉबी इंक्रीज करें। ऐसा कुछ आपको करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन का कार्ड आया है तो यहाँ इस कार्ड को भी क्लैरिफाई कर देते हैं। चलिए प्लीज़ ईश्वर मुझे बताइए क्वेश्चन का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। क्वेश्चन का कार्ड क्यों है, किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो यही बात है कि फिर से एस ऑफ स्वॉर्ड। ओ माय गॉड, डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, इसी वक्त डिसीजन ले लीजिए, वरना फिर लाइफ रुकेगी नहीं आपके लिए। फिर लाइफ डिसीजन ले लेगी और वो आपके लिए भारी पड़ सकता है। इससे अच्छा है इसी वक्त डिसीजन ले लीजिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। जब क्वेश्चन के कार्ड क्लेरिफाई किया तो इसका मतलब यही है कि कुछ सवाल जवाब करने पड़े तो कर लीजिए। मूव ऑन होने से पहले अगर आपको किसी को कुछ कन्फ्रंट करना है तो कर लीजिए, ठीक है। किसी के साथ आखिरी बातचीत कर लीजिए, किसी को सवाल के जवाब मांगे, किसी से जवाब मांगे पहले अपने आप के क्लियरिटी के लिए, मेंटल क्लियरिटी के लिए। किसी से कुछ कन्फ्रंट करना है तो करें, ठीक है। एक्सपेंशन का कार्ड आया है और उसके बाद मूव ऑन हो जाए, सवाल जवाब करके मूव ऑन हो जाए और उसके बाद अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ ही आगे बढ़े। एक्सपेंशन, आपको अपनी लाइफ में बस ग्रोथ ही करनी है। बहुत कुछ आपको मैनिफेस्ट करना है। पेंटिकल, कप, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, बहुत कुछ आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, तो ग्रोथ की तरफ ही ध्यान दीजिए। उसके बाद किसी को क्लोजर देना है तो दे दीजिए, किसी से क्लोजर मांगना है तो मांग लीजिए, इन शॉर्ट, ठीक है। लीव योर जॉय, बैलेंस। बी पे से किसी का नाम हो सकता है। लीव योर जॉय। थैंक यू एंजल फॉर सपोर्टिंग मी एज आई फॉलो माई जॉय। और अपनी खुशी को फॉलो करें। डिसीजन लेते वक्त बहुत ध्यान रखें कि ये डिसीजन आपको दूसरों के लिए नहीं लेने, अपने लिए ज़्यादा लेने हैं। आपकी खुशी, देखिए डिसीजन लेते वक्त हमें सिर्फ ये हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि दूसरों को तो दुख नहीं पहुंचेगा, दूसरों को तो दुख नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये सब नहीं देखना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें हमें खुशी मिल रही है। अगर हमारी खुशी से दूसरे लोग दुखी होते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है, राइट। अगर हमारी खुशी से दूसरों को दुख होता है तो इसका मतलब ये है कि वो हमसे जेलस हैं। हाँ, कोई ऐसा हार्म जो हमें दिखता है कि हमारी खुशी से किसी को हार्म होता है तो वो ऐसे डिसीजन हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम अपनी मर्ज़ी से फ्री होकर हमारी खुशी के लिए अगर कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जो उनसे प्रैक्टिकल वे में उन्हें इफ़ेक्ट नहीं करते, अगर इमोशनल वे में उन्हें इफ़ेक्ट करते हैं तो यह उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अपनी खुशी को चेस करें, अपने लिए खुद खुशी क्रिएट करें और अपनी लाइफ जिए। बैलेंस। थैंक यू एंजल फॉर ब्रिंगिंग माई लाइफ इनटू बैलेंस। और अपनी लाइफ में अब बैलेंस ढूंढें, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें, ठीक है। मून का कार्ड है तो इमोशनल इम्बैलेंस है, आप अपने ओवर इमोशनल हो रहे हैं, ये बैलेंस नहीं है। तो अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें, उसके बाद अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश करें। अपने जस्टिस के लिए कुछ खास डिसीजन लीजिए, बस। बैलेंस नहीं हो पा रहा, आप दूसरों को लव देते हैं, बदले में आपको नहीं मिलता है, तो ये बैलेंस कहाँ से हुआ। फाइंड बैलेंस, फिर से बैलेंस। म्यूजिक,
और प्योर इंटेंशन, तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन का कार्ड है तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब आप मैनिफेस्टेशन के पावर में आ रहे हैं, तो अब आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे ना वो सबके हाईएस्ट गुड में ही होगा, क्योंकि आप प्योर इंटेंशन के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तब दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं कि उन्हें तो कोई हार्म नहीं होगा, तो आप इतने प्योर पर्सन है, बहुत ही प्योर इंटेंशन वाला पर्सन है, तो इसीलिए आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सही ही होगा। फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक अ पावर नैप। अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढें, अपने आराम के लिए, अपने रेस्ट के टाइम के लिए, और अपने काम के लिए, और अपने प्लेफुल टाइम के लिए, हर चीज़ के लिए बैलेंस ढूंढें। आपकी लाइफ में मुझे लगता है काम बहुत बढ़ चुका है, वर्क तो बहुत है, आप रेस्ट नहीं ले रहे हैं। अगर आप रेस्ट ले रहे हैं लेकिन आप प्ले टाइम नहीं ले रहे हैं, मतलब कि अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो जैसे मैंने कहा, कुछ ऐसे डिसीजन भी लीजिए जो आपको खुश करें। जैसे मैंने कहा, आप अपने लुक पे चेंज करें, कुछ नया हॉबी क्रिएट करें। म्यूज़िक का तो कार्ड ही आज आ गया है, तो म्यूज़िक से कनेक्ट करें। लिसन केयरफुली फॉर देयर मे बी अ मैसेज इन द म्यूज़िक यू हियर। म्यूज़िक कैन लिफ्ट योर सोल, रिकंडल मेमोरीज एंड चार्म कैरीज टू योर डोर। तो म्यूज़िक से आपको कुछ मैसेजेस भी मिल सकते हैं और आपको हीलिंग मिल सकती है। म्यूज़िक कैन लिफ्ट योर सोल, आपकी सोल को अपलिफ्टिंग मिल सकती है। रिकंडल मेमोरीज एंड चार्म कैरीज टू योर डोर। तो पुरानी पास्ट अच्छी मेमोरी से उसे भी रिक्रिएट करें अपने माइंड में, अच्छी मेमोरीज। तो म्यूज़िक से कनेक्ट करें और अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढें, ठीक है। जो चीज़ आपको खुशी देती है वो करें। चॉइस। बाई स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ द चॉइस। अब अपनी थॉट्स के लिए भी कॉन्शियस रहे, क्योंकि आपको मैनिफेस्टेशन पावर में आ रहे हैं। अब जैसे आप मैनिफेस्टिंग पावर में आएंगे, क्या होगा, आप जो सोचेंगे वही मैनिफेस्ट होगा। इसीलिए अब आपको अपनी थॉट्स के बारे में कॉन्शियस रहना पड़ेगा, तो नेगेटिव सोचना नहीं है। बाई स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ द चॉइस। अब आप जो भी सोचेंगे उस डायरेक्शन में जर्नी जाएगी। तो सोच में भी कॉन्शियस रहना है, ठीक है, और डिसीज़न लेते वक्त भी कॉन्शियस रहना है। और ये डिसीज़न खास करके अपने आप को ध्यान में रख के लेने हैं, दूसरों को नहीं। गणेश, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स। गणपति बापा, बाकी आपको सिर्फ एक डिसीजन लेना है और पाथ को फॉलो करना है। ऑब्स्टेकल्स दूर करने का काम भगवान का। पीस एंड हार्मनी, और अपने आप को पीसफुल याद कर दीजिए। दूसरे की वजह से आपकी पीस डैमेज हुई है, अपने आप को पीस फिर से पीसफुल बना दीजिए। प्रॉस्पेरिटी आपका इंतज़ार कर रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ। फिजिकल एंड मेंटल प्रोग्रेस, अपने आप को फिजिकली मेंटली पावरफुल बना दीजिए। फिजिकल एंड मेंटल पावर्स, फिजिकली और मेंटली अपने आप को पावरफुल बना दीजिए। स्ट्रॉन्ग हेडेड बन जाए। सक्सेस इन, और डिसीजन लेने के बाद डाउट मत कीजिएगा कि क्या वो गलत था, सही था, नहीं। सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर, नया एडवेंचर करें, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, नई जगह पे जाएं, अपनी नई नई हॉबीज़ क्रिएट करें, एक्सप्लोर करें, ठीक है, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करें, एडवेंचर करें, नए नए एडवेंचर करें, नए एडवेंचर पे जाएं। तो ये सब अब आपको आगे करना है। लव लाइफ के लिए यहाँ पे क्विटिंग ही दिख रही है मुझे, लव लाइफ को क्विट कर दीजिए इस वक्त। ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।